चाय पी रही थी। तभी अचानक बगल से एक एम्बुलेंस तेजी से निकली। एम्बुलेंस बेकाबू होकर भाग रही थी। किरण तुरंत समझ गई कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। बिना समय गवाए वह फौरन अपनी बुलेट लेकर पूरी रफ्तार से गायब था और पीछे सीट पर टिक टिक करता एक काला बैग रखा था। किरण सब समझ गई। बिना वक्त गवाए उसने स्टीयरिंग घुमाया और एम्बुलेंस को शहर से दूर एक पुल की तरफ मोड़ दिया। किरण ने एम्बुलेंस को सीधा गहरी नदी में कूदा दिया। पानी में जोरदार धमाका हो गया और बहादुर किरण की वजह से आज फिर सैकड़ों जानें बच गईं। लेकिन अफसोस, किसी ने ना लाइक किया ना सब्सक्राइब। पिंकी अपने छोटे भाई के लिए स्वेटर बुन रही थी। तभी अचानक ऊपर से एक कार्गो प्लेन ईंधन टपकाता हुआ निकल गया। पिंकी समझ गई कुछ बड़ा खतरा है। उसने तुरंत एक लंबी रस्सी उठाई और पानी की टंकी पर चढ़ गई। जैसे ही प्लेन पास आया, पिंकी ने रस्सी फेंकी। रस्सी लैंडिंग गियर में फंस गई और पिंकी हवा में लटक गई। किसी तरह वह प्लेन के अंदर पहुंची और लॉक्ड कॉकपिट का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा, पायलट घबराया हुआ था। इंजन फेल हो चुके थे। पिंकी ने तुरंत कंट्रोल संभाला, ऑटो पायलट ऑन किया और प्लेन को समुद्र की तरफ मोड़ दिया ताकि शहर बच जाए। फिर पिंकी ने पायलट को पकड़ा। रस्सी के सहारे दोनों नीचे कूद गए। समय रहते पिंकी ने पायलट की जान बचा ली और एक बड़ा हादसा टाल दिया। लेकिन फिर भी इस बहादुर पिंकी को आपका एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं मिला। किरण खेत में मिट्टी खोद रही थी। तभी मिट्टी के अंदर एक अजीब मशीन मिलती है। किरण मशीन को दबाती है। अचानक तेज रोशनी फैल जाती है। मशीन से एक पुराना आदमी बाहर गिरता है। वह हजारों साल पुरानी सभ्यता का इंसान होता है। किरण उसे देखकर डर जाती है। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। पुराना आदमी अजीब भाषा में बात करता है। लोग उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वीडियो वायरल हो जाता है। फिर गांव वाले उस आदमी के कपड़े और गहने तोड़ने लगते हैं। कहते हैं यह बहुत कीमती है। कुछ लोग उसके बाल तक काट लेते हैं। कोई उसके हाथ से पत्थर का हथियार छीन लेता है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन एक दिन शहर के बड़े वैज्ञानिक वह वीडियो देख लेते हैं। अगले दिन पुलिस और वैज्ञानिक गाँव आ जाते हैं। वे कहते हैं यह 5000 साल पुरानी सभ्यता का आदमी है। वे उसे रिसर्च के लिए ले जाने लगते हैं। किरण उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वैज्ञानिक टाइम मशीन भी अपने साथ ले जाते हैं। किरण खेत में खड़ी रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। बेचारी किरण के लिए एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। किरण चिल्लाते हुए अचानक इस बिल के अंदर घुस जाती है क्योंकि किरण जंगल में लकड़ियां काट रही थी और तभी लकड़ियां काटते हुए इसे एक शेर देख लेता है। शेर को देखकर किरण वहां से तेजी से भागने लगती है और शेर से बचने के लिए किरण इस बिल के अंदर घुस जाती है। उधर एक शरारती लंगूर एक बड़े पत्थर को धक्का मारकर ले जा रहा था और जल्दी से इस बिल के मुंह पर रख देता है और बिल के मुंह को पूरा बंद कर देता है। तभी अचानक वही शेर वहां पहुंचता है। लंगूर संभल भी नहीं पाता। उससे पहले ये शेर लंगूर का शिकार करके उसे वहां से ले जाता है। इधर किरण अब उस बिल के अंदर फंस जाती है और पत्थर में जोर जोर से धक्का मारती है, लेकिन पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। इधर यह सब घटना पेड़ पर बैठा हुआ मोर देख लेता है और जल्दी से उड़कर डॉगी के पास जाता है और उसे सारी घटना बता देता है। इधर अब किरण जोर जोर से चिल्लाने लगती है और किरण की आवाज सुनकर बिल के अंदर सो रहा यह कोबरा सांप जाग जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उधर अब डॉगी इस जगह आ चुका था और जल्दी से अपने पंजों से पत्थर हटा देता है, जिसके कारण किरण बाहर निकल आती है और किरण की जान बच जाती है। मगर अफसोस, किसी ने एक लाइक सब्सक्राइब तक नहीं किया। राधा अपने बाइक में पेट्रोल भरवा रही थी। तभी अचानक गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक भयानक आग के साथ बेकाबू दौड़ता हुआ गुजरा। राधा तुरंत समझ गई कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। बिना समय गवाए वह फौरन अपनी बाइक लेकर पूरी रफ्तार से उस ट्रक का पीछा करने लगी। ट्रक पूरी तरह नियंत्रण से बाहर था। चलते हुए ट्रक पर राधा ने छलांग लगा दी। अंदर जाकर देखा तो ड्राइवर गायब था। ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके थे। हालात बेहद खतरनाक था। हिम्मत दिखाते हुए राधा ने ट्रक को एक पुल से नीचे नदी में मोड़ दिया। पानी में जोरदार धमाका हुआ और बहादुर राधा की वजह से आज फिर सैकड़ों जानें बच गईं। पिंकी सुबह अपने खेत में काम कर रही थी। तभी तेज सायरन बजा। ऊपर पहाड़ी बांध में दरार पड़ गई थी। पानी का तेज बहाव सीधे गांव की तरफ आ रहा था। लोग घबराकर भागने लगे। बच्चे बुजुर्ग सब चीख रहे थे। पिंकी समझ गई अगर अभी कुछ नहीं किया तो पूरा गांव डूब जाएगा। वह तुरंत अपनी बुलेट पर चढ़ी और बांध की तरफ दौड़ी। ऊपर पहुंचकर देखा एक बड़ा गेट फंसा हुआ था, जिसकी वजह से पानी का दबाव बढ़ रहा था। पिंकी ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई, गीले पत्थरों पर चढ़ी और पूरी ताकत से लीवर खींचा। पहली कोशिश नाकाम। दूसरी कोशिश में हाथ छिल गए। तीसरी बार गेट खुल गया। तेज पानी दूसरी दिशा में मुड़ गया। गांव बच गया। नीचे लोग पिंकी का नाम चिल्ला रहे थे। बच्चे उसकी तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन फिर भी इस बहादुर पिंकी को आपका एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं मिला।
मोहिनी को सड़क किनारे एक सोने का अंडा मिलता है। मोहिनी उस अंडे को अपने घर ले आती है और आंगन में जमीन पर रखकर सो जाती है। सुबह जब मोहिनी उठती है तो देखती है कि सोने के अंडे की जगह एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी खड़ी होती है। मोहिनी जैसे ही मुर्गी के पास जाती है, मुर्गी सोने के अंडे देने लगती है। मोहिनी रोज सोने के अंडे लेकर सुनार के पास जाती है और बेच देती है। धीरे धीरे मोहिनी बहुत अमीर बन जाती है। मोहिनी अपने लिए एक सोने का बड़ा महल बनवा लेती है। देखते ही देखते पूरा गांव गोल्डन सिटी में बदल जाता है। लेकिन मोहिनी पैसे का घमंड नहीं करती। मोहिनी अपना सारा पैसा एक गरीब औरत को दे देती है। तभी ये सब एक बूढ़े लालची दादाजी देख लेते हैं। एक रात जब मोहिनी सो रही होती है, दादाजी चुपके से सोने की मुर्गी चुरा लेते हैं। मोहिनी जागती है और दादाजी का पीछा करती है, लेकिन दादाजी बहुत दूर निकल जाते हैं। मोहिनी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है।